दोस्तों इसलिए वातावरण इसलिए रहने लायक नहीं हो रहा क्योंकि लोग यहाँ पर दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जो हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है? 8-8 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, ये 15-15 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वातावरण निरंतर हमसे क्रुद्ध है, प्रकृति हमसे क्रुद्ध है। जब आप गाजीपुर में जाओ और पानी की एनालिसिस करके देखो तो वहाँ पर क्रोमियम की और मोलिब्डेनम की संख्या जितनी आवश्यक है उससे 350 गुना बढ़ी हुई है। बंदर को कैंसर हो रहा है तो इंसान कैसे छूट जाएगा? बंदर को कैंसर हो रहा है। ये जो प्रकृति है, पर्यावरण हमसे क्रुद्ध हो गया है क्योंकि मूल में जो समस्या है वो जनसंख्या की है। और इसको दूर करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? दोस्तों, दूर करने के लिए एक कार्य करने की आवश्यकता है कि एक बार फिर से लोगों के मन में जन जागरण की भावना को जन्म देने की आवश्यकता है। जो अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो स्कूलों में, कॉलेजों में, युवाओं के मध्य, बाकी जगहों पे जाकर के इस चिंतन को पहुंचा सकते हैं कि समस्या ऐसा नहीं कि एक जगह की, एक धर्म की, एक जाति की है, पूरे पृथ्वी की समस्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के पास एक और ग्रह है, हम लोग यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आए और थोड़े दिन बाद वहाँ जा करके रहने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं। एक ही धरती है और एक ही धरती की समस्याएं हमारी हैं। तो बताने की आवश्यकता है कि इसके समाधान के लिए और अपने बच्चों को सुरक्षित और सुखद भविष्य देने के लिए हम लोगों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। एक जन जागरण का अभियान इस सोच के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी जो तुरंत का जो भविष्य है उसके विषय में कुछ चिंतनों को लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये जो अभी का वर्ष आ रहा है इसको हम लोग शक्ति संरक्षण वर्ष के नाम से मना रहे हैं। इधर युवा क्रांति वर्ष हुआ, उसके ठीक बाद शक्ति संरक्षण वर्ष, इसलिए कि युवाओं की क्रांति से जो शक्ति निकली है उसको संरक्षित किया जा सके। इस संसार में जो कीमत है वो शक्ति की है। उपनिषद कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, बल नहीं है, शक्ति नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है। ना तो लौकिक सुख मिल पाता है और ना आत्मिक संतोष मिल पाता है। बिना शक्ति के किसी के जीवन का कोई उपयोग नहीं होता। शक्ति नहीं है तो फिर शरीर में बीमारियां आती हैं, मन में संताप आते हैं। आदमी को जहां कहीं भी प्रयत्न करना है तो पुरुषार्थ की, शक्ति की, बल की, ताकत की आवश्यकता पड़ती है। जीवन के हर आयाम में हमें शक्ति की आवश्यकता है। और ये जो आगामी वर्ष है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के चिंतन के अनुसार शक्ति संरक्षण का वर्ष। 8 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए थे शक्ति संरक्षण के, और उनमें से प्रत्येक के विषय में हमें एक एक संकल्प अपने लिए और एक सामूहिक रूप से लेकर के जाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा शक्तियाँ 8 तरह की हैं। पहला तो है स्वास्थ्य। दिखाई नहीं पड़ता पर हमारा शरीर सबसे कीमती है। आप कभी दूरबीन लगाओ और चंद्रमा को देखो, आपको कोई मॉल या कोई सिनेमा हॉल दिखाई पड़ता है क्या? वहाँ पे कोई कारखाना खुला दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखता। वो ज्वालामुखी फैले हुए हैं वहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं है। इंसान ने श्रम करके इस धरती को रहने लायक बना दिया। यदि आप इस धरती का इतिहास देखो तो 4500 खरब वर्ष का इतिहास है। उसमें यदि हम एक घड़ी बनाएं तो घड़ी के अंदर में इंसान लिटरली 2359 पर आएगा। हम लोगों को आए हुए इस धरती में यदि 24 घंटे की घड़ी बनाई जाए इस धरती के इतिहास की, तो हम लोग लिटरली 1 मिनट 17 सेकंड पहले उस घड़ी के खत्म होने के आएंगे। मतलब हम लोग इस पूरी दुनिया के इतिहास में, हमारा इतिहास 1000 वर्ष का है, इससे ज़्यादा का नहीं। इस 1000 वर्ष में हमने इस धरती को इतना सुंदर और रहने लायक बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। तो जो पहला उद्देश्य है दोस्तों, वो इसलिए है कि शरीर के कारण हमारी कीमत है। जितना कुछ संभव हो पाया शरीर के कारण है। और आज यदि आप देखो तो ज़्यादातर लोगों के शरीर जो हैं वो बीमारी का, बहुत सारे समस्याओं के जड़ बन गए। ये जो सर्दी है, फ्लू है, बाकी की चीज़ें हैं, वो तो फैशन में आदमी को इस सीज़न में एक बार नहीं हो तो खाली खाली लगता है। एक सज्जन अभी थोड़े दिन पहले आए और बोले भैया वो मुझको लग रहा है किसी ने मेरे पे टोटका कर दिया। मैंने कहा क्यों लग रहा है? बोले मेरे को हर साल जुकाम होता था, जनवरी में इस साल जुकाम नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, ये किसी ने टोटका नहीं किया होगा। अब आदमी की ये स्थिति हो गई है कि यदि सीजन में एक बार बीमार न पड़े तो उसे लगता है कि कोई मेरे साथ बुरा होने वाला है। आदमी शरीर की दृष्टि से इतना बीमार बैठा है। और फिर ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में चल रही हैं। आप एक के साथ दूसरा ले जाओ। इधर से डायबिटीज़ है तो ब्लड की तकलीफ भी ले जाओ, वो है तो आपको बाकी की भी ले जाओ, हाइपरटेंशन भी ले जाओ, डिस्लिपिडीमिया भी ले जाओ। शरीर की दृष्टि से दोस्तों हम लोग कहाँ मजबूत हुआ करते थे, पर अपने अपने शरीर के अंदर एक एक बीमारी को लेकर के बैठे हैं। इसके लिए गुरुदेव के सूत्र को याद करने की आवश्यकता है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अपने लिए एक एक सूत्र हम लोग लेकर के जाएं कि कुछ नहीं करेंगे तो प्रज्ञा योग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नियमित का व्रत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उपवास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिए एक संकल्प,
और सामूहिक जीवन के लिए एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेकर के जाएं कि हर व्यक्ति तक परम पूज्य गुरुदेव का दिया प्रज्ञा योग पहुंचा देंगे। कुछ नहीं होगा तो अपने क्षेत्र में एक योग का केंद्र खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यायामशाला खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धाएं करा देंगे, कुश्ती की करा देंगे, खेल की करा देंगे, कुछ तो करा सकते हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा संकल्प लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए यहाँ से लेकर के जाएं। पहली शक्ति हमारे शरीर की शक्ति है और शरीर की शक्ति तब है जब हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं। उसके लिए अपने लिए संयम का एक संकल्प और समाज के लिए एक संयम का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।